तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 11th क्वेश्चन। ठीक है, उसका हम ए पार्ट भी करेंगे, बी भी करेंगे। सबसे पहले हम अपना ए पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स। यहाँ आ जाएगा हमारा क्रेडिट, डेबिट, लेजरफोलियो। हम किसका जर्नल बना रहे हैं? हितेश का। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? जर्नल ऑफ हितेश। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसका परफॉर्मा। ठीक है, हमने इसका परफॉर्मा बनाना है। सबसे पहली एंट्री क्या है? उसके लिए पहले हम लिखते हैं अपना यहाँ पे ईयर, और फिर लिखेंगे हम अपनी डेट, अप्रैल 10। पहली एंट्री है हमारे पास, ट्रांजेक्शन क्या हुई है हमारी? रिसीव्ड ₹2900 बाय चेक फ्रॉम रोहित एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹100। हमें रोहित से कैश मिला है चेक के थ्रू। ठीक है, और हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया है। सबसे पहली तो चीज़ कि हमारे पास कैश आया है, चेक के थ्रू आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसने कि हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो जो डिस्काउंट अलाउ होता है वो क्या है? हमारा डेबिट होगा। यहाँ पे हमें अगर स्पेसिफिकली मेंशन हो कि कौन सा डिस्काउंट है, तो हम देखेंगे ट्रेड है कि कैश डिस्काउंट है। अगर हमें कुछ मेंशन नहीं है यानी वो कैश डिस्काउंट है। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। हमें रोहित से मिले हैं, क्यों मिले हमें ये तो पता ही नहीं है, हमें बस रोहित से मिले, हमें इतना पता है, तो हमने रोहित का नाम लिख दिया। रोहित में आ जाएंगे हमारे 3000, उसे हमने जितने का डिस्काउंट दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। बाकी बची हुई हमारी 2900 की अमाउंट इधर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद है हमारी अप्रैल 15 की एंट्री। हमारी जो अप्रैल 15 की एंट्री है उसमें हमें बोला है पेड ₹4400 टू श्री बाय चेक एंड अवेल्ड अ डिस्काउंट ऑफ ₹100। इसके अंदर हमने डिस्काउंट रिसीव किया था, इसके अंदर हमें डिस्काउंट पे करना है। हमने जो डिस्काउंट पे करना है उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने श्री को पे करना है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे श्री अकाउंट डेबिट टू ये थोड़ा और आगे कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से शो हो जाए। ओके, इट्स फाइन नाउ। ओके, ये लो, अब खुला खुला हो गया। क्या करना था हमने? श्री अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन हमने चेक से देनी है, तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस कम होगा ना। फिर हमने डिस्काउंट रिसीव करना है, डिस्काउंट अवेल करना मतलब डिस्काउंट रिसीव करना, तो वो हम क्या कर देंगे? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4500, यहाँ पे आ जाएगा 4400। हमें डिस्काउंट कितना के लिया था? 100। अगली है अप्रैल 17 की। अप्रैल 17 की क्या है? रिसीव्ड 5900 फ्रॉम सुनैना इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट ऑफ ₹6000। हमें सुनैना से कितने रिसीव हुए? 5900, और उसका टोटल अकाउंट बैलेंस कितना था? 6000 का। तो उसने कहा कि हमने 5900 लेके उसका सारी की सारी सेटलमेंट हमने कंप्लीट कर दी, जो कि 6000 की थी। उसकी जगह पे हमने कितने ली? 5900, यानी उसे कितने का डिस्काउंट अलाउ किया है? 100 का। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुनैना अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे हमने सुनैना को कितने पे किए? हमारा सुनैना का कितना बैलेंस था? 6000, सॉरी रिसीव किया ना, 6000 था, उसमें से हमें रिसीव कितने हुए? 5900। हमारा जो डिस्काउंट था वो था 100 का, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इससे अगली एंट्री हमारी क्या है?
अप्रैल 19 की। इसमें क्या बोला हमें, पेड ₹4950 टू कोमल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5000। जो हमारी पिछली सेटलमेंट थी यानी 5000 की थी हमारी कोमल की टोटल सेटलमेंट, उसमें से हमें 4950 रिसीव हो गया था, बाकी का हमें रिसीव नहीं हुआ, यानी हमारा जो ₹50 थे वो हमने उसे डिस्काउंट रिसीव किए हैं, हमने पे किया है ना उसको, वहाँ पे लिखा है ना पेड ₹4950, यानी हमें 50 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोमल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अलॉट अकाउंट। ठीक है, कोमल के अकाउंट में कितने आ जाएंगे, टोटल 5000, उसमें हमें कितने, सॉरी यहाँ पे अलाउड नहीं आएगा, रिसीव आएगा, रिसीव, उससे हमें कितने रिसीव हुए 50, और हमने टोटल कितना कैश दिया 4950। ठीक है, कभी आपको इसमें और इसकी एंट्री में कन्फ्यूजन हो तो डेबिट और क्रेडिट साइड मैच करके देख लेना, दोनों की दोनों प्लस होके इक्वल आएंगी, इक्वल आ रही है यानी आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका गलत है। अब इससे अगला क्या आ जाएगा हमारा, अप्रैल 22 का, अप्रैल 22। तो अप्रैल 22 की एंट्री में हमें क्या बोला हुआ है, पेड ₹5400 टू आनंद एंड अवेल्ड अ डिस्काउंट ऑफ ₹100। हमने 5400 पे किया आनंद को और 100 का डिस्काउंट हमने रिसीव किया, यानी कि हमने आनंद को कितने पे करने थे, आनंद अकाउंट डेबिट, हमने आनंद को पे करने थे 5500, जिसमें से हमने पे किए 5400 और 100 का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, अब इससे अगली हमारी जो एंट्री है वो है एंट्री है वो है अप्रैल 28 की। ये लास्ट एंट्री है ए पार्ट की। क्या है, रिसीव्ड 6300 फ्रॉम श्रिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ अर अकाउंट 6500 बाय चेक, यानी हमें कैश रिसीव हुआ, जो श्रेया थी उसने 6500 देने थे लेकिन उसने दिए 6300 और चेक के थ्रू दिए। ठीक है, इसको करते हैं, देखो उसने क्या किया, हमें अमाउंट दी, ठीक है, उसने हमें पेमेंट की, ओके, हमने उसे क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया 200 का, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू श्रेया अकाउंट। ठीक है, हमने श्रेया को अलाउ किया है ना, श्रेया ने हमें कितने पे करने थे 6500, पे उसने कितने किए 6300, डिफरेंस कितना आया 200, वो उसने डिस्काउंट लिया हमसे, यानी हमने उसे डिस्काउंट दिया। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट, बी रेडी फॉर बी पार्ट। आई होप क्या कुछ समझ आ गए होंगे, इजी है, इतने भी टफ नहीं है, ध्यान से समझोगे ध्यान से करोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब इसके अंदर ये हमारा कौन सा है, बी पार्ट। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ईयर लिखो, उसके बाद डेट लिखो, क्या है December 1। ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम जोनी, हमने जोनी से गुड्स खरीदे, ठीक है, बॉट गुड्स फ्रॉम जोनी वर्थ ₹1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। ये क्या कह रहा है कि हमने जोनी से गुड्स खरीदे, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, 10% कैश डिस्काउंट था, पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ, और उसने कहा कि सारी की सारी जो अमाउंट थी वो साथ में जब परचेजेस की तभी साथ में पे कर दी, यानी कि कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं रखा इसके अंदर। अब इसके अंदर सारा कुछ मिक्स हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा टफ होगा, लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का। तो जोनी है हमारा, जोनी साहब ने जो परचेजेस किए हैं उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब ये देखो उसने कैश पे किया है,
हम क्या करते थे, ट्रेड डिस्काउंट नहीं शो करते लेकिन हम कैश डिस्काउंट शो करते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारी दो आएंगी, एक तो आएगी डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और एक आएगी हमारी टू कैश अकाउंट कि जोनी को ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट मिलने के बाद कितना पे करना पड़ा। ठीक है, 1 लाख की थी, 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, कितना आ जाएगा 10,000। 1 लाख पे 10,000, 1 लाख में से 10,000 माइनस करने पे आ गया 90,000। 90,000 पे 10% लगाया, 9,000 का डिस्काउंट, इसमें से 9,000 माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा 81,000। दैट्स इट, हो गई आपकी वैल्यू एंट्री, कुछ नहीं था इसमें। अगली वाली थोड़ी सी और टफ है इससे, दिसंबर 4 की क्या है, बॉट गुड्स फ्रॉम भाटिया फॉर ₹2 लाख एट 10% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। उसने कहा कि 10% ट्रेड डिस्काउंट 10% कैश डिस्काउंट पे उसने गुड्स को परचेज़ किया, 2 लाख की गुड्स थी और हाफ जो अमाउंट थी वो परचेजेस के टाइम पे कर दी गई और हाफ जो है वो बाद में पे की गई है। मतलब बाद में पे की है नहीं किया हमें नहीं पता, लेकिन अभी हाफ पे कर दिया है इस एंट्री के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले परचेजेस अकाउंट डेबिट, इसमें 2 लाख नहीं आएगा, कितना आएगा देखो, 2 लाख का 10% निकालो। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो सारी अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, जो कैश डिस्काउंट होता है वो सिर्फ उस अमाउंट पे कैलकुलेट होता है जो अमाउंट आपने उस वक्त पे की होती है। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट कितनी है, परचेजेस 2 लाख थी, 2 लाख का 10% 20,000 यानी क्या आ जाएगा 1,80,000। उसके बाद आएगा हमारे पास टू भाटिया अकाउंट, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखो 1,80,000 में से जो हाफ थी वो पे कर दी गई और हाफ क्या थी, क्रेडिट में गई। तो 1,80,000 का हाफ क्या हो गया 90,000, जो 90,000 था वो हमने डाल दिया इधर। ठीक है, अब 90,000 का 10% क्या होगा 9,000, तो 9,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। 90,000 में से 9,000 गया 81,000, ये आपकी एंट्री हो गई। यानी हमने जो कैश डिस्काउंट था वो उस अमाउंट पे करना है जो अमाउंट अभी पे की गई है, चाहे वो हाफ अमाउंट है, 1/4 है, 3/4 है या वो फुल अमाउंट है, कोई भी है, हमने उसी के ऊपर पे करनी है। कैश डिस्काउंट लॉ करना है जो सी हमारी अमाउंट पे हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं, अगली है हमारी दिसंबर 12 की। क्या है दिसंबर 12 की, देखते हैं। यहाँ पे है सोल्ड गुड्स टू सनी फॉर ₹2 लाख ऑन टर्म्स 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। If the payment is received within 10 days, 80% payment is received on December 20 by check. अब इसके अंदर ट्विस्ट देखो क्या है, इसके अंदर आपको 2 डेट्स दी हुई हैं। पहला बोला है कि जो सनी है ना उसको हमने गुड सोल्ड किए 2 लाख के, 10% ट्रेड डिस्काउंट 10% कैश डिस्काउंट। उन्होंने कहा कि सनी ने अभी कोई पेमेंट नहीं की है, जो पेमेंट की है उसने सारी बाद में किया, उसने 10 दिन बाद की है। ठीक है, जो 10 दिन बाद उसने पेमेंट की है उसके ऊपर उसने 80% पेमेंट हमें रिसीव हो चुकी है। दिसंबर 20 तक हमें 80% पेमेंट रिसीव हो चुकी है चेक के थ्रू। तो वो जो 80% पेमेंट है वो दिसंबर 20 को उसके ऊपर कैश डिस्काउंट मिलेगा, अभी उसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अभी जो मिलेगा वो है ट्रेड डिस्काउंट। तो हम यहाँ पे सिंपल एंट्री डालेंगे, सनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, इसके अंदर से हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दें, 2 लाख में से 20,000 गए, 1,80,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे अगली हमारी दिसंबर 18 की है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि पहले 20 आ जाए फिर 18 आ जाए फिर से 20 आ जाए, लगातार चलती है ना डेट्स।
तो इसीलिए पहले हमने क्या किया, 1, 4, 12 फिर 18, फिर हम करेंगे 20 की कि हमें उसकी वो चीज़ रिसीव हो गई है। ओके, अब हम 18 की करेंगे तो उसके अंदर क्या है, सोल्ड गुड्स टू बनी फॉर ₹2 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 20% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज रिसीव विद इन 13 days ही पेड हाफ ऑफ द पेमेंट, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑन 26 दिसंबर एंड हाफ ऑन 31 दिसंबर। उसने दोनों पेमेंट कर दिए हैं, आधी की है उसने 26 को, आधी की है उसने 31 को। जो कि इसके अंदर था, हमने पहले सिंपल ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके एंट्री डालनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसके अंदर से हम 20% माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1,60,000। ओके, अब आगे 18 की हो गई हमारी, अब आएगी हमारी 20 की। 20 की हमारी दो थी, एक तो सन्नी ने जो पेमेंट की थी एक वो, और एक जो इसके अंदर गिवन है वो। तो करते हैं सबसे पहले दिसंबर 20 की सनी वाली पेमेंट हम करते हैं। देखो सनी ने क्या किया था, जो 80% पेमेंट थी वो की थी दिसंबर 20 को बाय चेक। उसने जो बाय चेक की थी तो हमारे पास क्या आया, कैश आया। तो हम पहले क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर उसने क्या कहा था कि उसको कैश डिस्काउंट अलॉट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलॉट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सन्नी अकाउंट। ठीक है, अब सन्नी का अकाउंट है, कितने पैसे इसको देने थे हमें, इसने कितने पे करने थे हमें, 80%, है ना। तो हमारे पास इसके अकाउंट में पहले कितने थे, 1,80,000 थे। अब 1,80,000 के 80% निकालो, कितने आते हैं, कितना आ जाएगा, 1,44,000, 1,44,000। ये आ गया उसका 80%। अब जो 80% है, जो उसने एक्चुअली में पे करना है या उसने पे किया है, उसके ऊपर हम उसे डिस्काउंट अलाउ करेंगे ना, कि आपको इस पेमेंट के ऊपर इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो वो जो 1,44,000 है उसके ऊपर आप 10% निकालो, 1,44,000। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, आपका कितना आ जाएगा, 1,29,600। ये आ गई हमारी सनी की एंट्री। इसके बाद हमारी जो एंट्री आएगी वो फिर से दिसंबर 20 की है, वो ये वाली एंट्री है जो हमारी बुक में गिवन है। ओके, इसमें क्या बोला है, राहुल टू होम ₹10,000 वॉज पेबल। राहुल जिसे हमने 20,000 रुपये देने थे, His account settled by receiving a discount of 5%। हमने उससे 5% का डिस्काउंट लिया और उसका सारा हिसाब छुट्टा कर दिया, उसका सारा हिसाब किताब हमने मुका दिया। इसका ये मतलब है, ख़त्म कर दिया। तो राहुल से हमें क्या हुआ, राहुल को हमने पे किया, राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो राहुल को हमने कितनी पे करने थे, 10,000। 10,000 का 5% हमारा कितना आ जाएगा, 500। बचे हमारे पास 9,500। ये आ गई हमारी एंट्री, डेट्स इट, इसमें कुछ नहीं था। अब इससे अगली आप एक चीज़ याद रखते जाना, ऊपर कौन सी डेट को किस किस ने पेमेंट की है। अब हमारी 26 और 31 की रहती है, अब 22 की कर रहे हैं, फिर हम 26 की करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, दिसंबर 22। दिसंबर 22 है, क्या बोला इसने, शिवानी हु ओड ₹6,000 पेड द अमाउंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट बाय अवेलिंग 2% डिस्काउंट। ये बोल रहा है कि शिवानी जिसने हमसे 6,000 रुपये लिए थे, उसने हमसे 2% डिस्काउंट लिया और हमें सारी की सारी अमाउंट पे कर दी। ओके, तो इसके लिए हमारी क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट। उसने हमसे डिस्काउंट लिया है ना, यानी हमने डिस्काउंट उसे दिए हैं,
तो क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलॉट अकाउंट डेबिट टू शिवानी अकाउंट। शिवानी ने कितने पे करने थे, 6,000। उसने पे कितने किए, 2% का डिस्काउंट पर, तो 2% डिस्काउंट हम निकाल लेते हैं 6,000 पर, कितना आ जाएगा 120। 120 लिखो यहाँ पे, और उसके बाद बची हुई अमाउंट कितनी आ जाएगी 5880। ठीक है, अब इससे अगली हमारी जो एंट्री है वो है 26 की, दिसंबर 26 की। अब हमने अपनी किसकी रिकॉर्ड करनी है, दिसंबर 26 की एंट्री हमने अपनी रिकॉर्ड करनी है। तो ये जो दिसंबर 26 की हमारी एंट्री है उसके अंदर हमें बोला हुआ है पेड ₹4800 टू रवि अवेलिंग अ डिस्काउंट ₹4%, यानी कि हमने पे किए हैं पेड टू रवि, यानी हमने रवि को पे किए हैं। जो चीज़ हमने रवि को पे की है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कैश पे किया है ना, हमने दिया है उनको कैश। ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, अब देखो उसने कहा है कि हमने 4% का डिस्काउंट लिया और पे कर दिया 4800। ठीक है, यानी हमने 4800 के ऊपर डिस्काउंट नहीं लिया, यहाँ पे ये नहीं बोला हमने 4800 पे किया बाय अवेलिंग। बाय अवेलिंग का मतलब हो जाएगा कि हमने 4800 पे डिस्काउंट पे किया है, मतलब हमने डिस्काउंट लिया है। यहाँ पे है कि हमने 4800 पे किए और 4% का डिस्काउंट हमने लिया है, तो डिस्काउंट अलग है, जो पेमेंट की वो अलग है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाना है, 4800 है। तो हमने कितना पे किया था, जो रवि था उसने, रवि को हमने कितना पे किया था 4800 हमने पे किए थे। तो अब हमें कितना निकालना है, एक डिस्काउंट निकालना और एक टोटल अमाउंट निकालनी है कि कितनी उसने पे करनी थी। तो सबसे पहले देखो जो 4% का डिस्काउंट था वो था अलग, ये कैश हमारी ये जो अमाउंट है ये है अलग। हमें टोटल अमाउंट निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले 100 में से 4% माइनस के 96%, उसने 4% का डिस्काउंट लिया, बाकी जो 96% थी वो उसने पे किए, तो ये जो 4800 है वो हमारे 96% है। तो हमने जिन चीज़ों के ऊपर वो लगाया होता है ना, डिस्काउंट लगाया होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने ये पेमेंट की है, यानी कि यहाँ पे जो हमारी टोटल अमाउंट है उसके ऊपर जो हमने डिस्काउंट लगाया, जब हमें डिस्काउंट वो टोटल अमाउंट ना दी हो, हमें वो अमाउंट दी हो जो हमने पे की है, तो हम उसका उल्टा करते हैं। मतलब 4800 हमने पे किए थे, अगर मान लो यहाँ पे 5000 है, 6000 है, 10,000 है, हमने किसी के ऊपर डिस्काउंट निकालना है इतने % का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे 4% हमने निकालना है 10,000 पे, 10,000 इंटू 4%। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। उसी तरीके से जब हमारे पास ये अमाउंट दी हुई है तो और हमने यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। 4800 तो हमने करना ही है, इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे और डिवाइडेड बाय, ये टोटल 96% है ना, तो डिवाइडेड बाय 96 कर देंगे, 5000 आ जाएगी। ये जो 5000 है ये हमारी टोटल अमाउंट है जो उसने पे करनी थी, कि उसने कितनी 4800, तो ये दोनों, इन दोनों माइनस करके कितना आ जाएगा 200। ये जो 200 है ये हमारा क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब 26 दिसंबर की एक और हमारी एंट्री है, वो क्या है, दिसंबर 26 की हमारी जो दूसरी एंट्री है वो है बनी की। जो बनी था उसने हाफ अमाउंट पे करनी थी ना दिसंबर 26 को, तो एक उसकी एंट्री है वो हम पास आउट करेंगे। अब वो कैसे आएगी, देखो जो बनी था उसने कितनी अमाउंट पहले पे करनी थी, यहाँ पे था 2 लाख। ठीक है, 2 लाख में से उसके 20% ट्रेड डिस्काउंट गया, कितने आ गए उसके,
1,60,000, 60,000 का हाफ उसने पे किया, यानी कि 80,000 उसे पे करना था, जिसके ऊपर उसे कितना मिला, 20% का कैश डिस्काउंट मिला। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, जितना उसने दिया, डिस्काउंट अलॉड अकाउंट डेबिट, जितना डिस्काउंट हमने उसे दिया, टू बनी अकाउंट, कि बनी को कितना पे करना था एक्चुअली में। ठीक है, बनी को कितना पे करना था, 1,60,000 का हाफ यानी 80,000, 80,000 उसे पे करना था। उसके ऊपर उसका कितना था, 20% का डिस्काउंट था, जो आ गया 16,000। हमारा रिमेनिंग कितना बच गया, 64,000। दैट्स इट। ओके, अब इससे अगली एंट्री कौन सी हमारी, दिसंबर 28 की। दिसंबर 28 की एंट्री में क्या कहा है, रिसीव्ड 9800 बाय चेक फ्रॉम श्रेया अलोइंग हर 2% डिस्काउंट। जैसे ये वाली थी ना, वैसी ये वाली है कि जो श्रेया थी उसे हमें चेक रिसीव हुआ, 2% डिस्काउंट हम उसे पहले दे चुके हैं, उस डिस्काउंट को माइनस करके फिर उसने 9800 हमें पे किए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलॉड अकाउंट डेबिट टू श्रेया अकाउंट। श्रेया ने कितने पे किए, 9800, 9800 उसने पे किए। कितने हैं ये टोटल, 98% है ना। तो देखो 9800 मल्टीप्लाई बाय 100 इतना आ गया, डिवाइडेड बाय 98 कितना आ गया, 10,000। तो ये जो 10,000 था वो हमारी कितनी थी, टोटल अमाउंट थी। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 200 हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, अब जो बनी था उसने हाफ पेमेंट करनी थी 26 को, और हाफ पेमेंट कब करनी थी उसने, 31 को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिसंबर 31। दिसंबर 31 को उसने अगली हाफ पेमेंट करनी थी, तो उसके लिए भी इसकी क्या आ जाएगी, सेम एंट्री आ जाएगी और साथ में सेम अमाउंट भी आ जाएगी। तो फटाफट कर देते हैं इसको, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलॉड अकाउंट डेबिट टू बनी अकाउंट। यहाँ पे 80,000, यहाँ पे आ जाएगा 64,000, यहाँ पे आ जाएगा 16,000। ठीक है, इसके साथ हमारा कंप्लीट हो गया हमारा 11th क्वेश्चन भी। अब आगे हम करेंगे अपना 12th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय स्टूडेंट्स।